नाउ हमें फाइंड करना है क्या AD बाई AB, राइट, दिस इज। तो यहाँ पे हम लोग AD बाई AB को क्या लिख सकते हैं, AD को AD रहने दीजिए और AB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB। तो मान लिया कि हमारा जो AD है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट AD इज इक्वल टू 3x और DB इज इक्वल टू 2x, क्योंकि रेशियो को जब भी स्प्लिट करते हैं तो वो x का फॉर्मेट लेगा। तो AD हो गया हमारा कितना 3x और यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 3x बाई 5x। ये और ये कैंसिल, दैट इज 3:5। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा देखिए, सेकेंड पार्ट में आपका लिखा है DE बाई BC, isn't it? Again from basic proportionality theorem हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, DE है, यानी कि आपका DE बाई BC। तो यहाँ भी हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या, AD बाई AB विच इज इक्वल अगेन 3/5 और 3:5। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या था, दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो ये आपका AD आपका गिवन था और AB हमने जस्ट प्रीवियस से निकाला था, राइट, दैट इज 5x। तो हमने डायरेक्टली क्या लिखा 3:5। और सिंपली अगर आपको ज्यादा शो करना है तो यहाँ पे x और x लिखिए एंड यू कैंसिल इट एंड अगेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3:5। होप इट इज क्लियर। मूव टू द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पे ये पूछा है कि प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल का मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेंगे पहले इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल FBC। तो जब ये दोनों ट्राइंगल हम लेंगे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ODE इज इक्वल टू एंगल OCB और फिर लिख सकते हैं एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल FBC। और ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, और इसको भी क्यों लिख पा रहे हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटीज ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल FBC और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, इसके वैल्यूज को, यानी कि EF बाई FB को। तो EF कहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर, और फिर FB कहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर। तो यानी कि जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो साइड के रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो साइड के रेशियोज क्या है यहाँ पे देखिए, तो अगर हम इसका सेपरेट ट्राइंगल बनाते हैं, isn't it? और आपको मैंने कहा था कि जब भी जो भी एंगल होगा, जो इक्वल एंगल होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखिएगा। जैसे यहाँ पे F इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। अब देखिए B किसके इक्वल है, E का। तो अगर मैं यहाँ पे B लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, E। फिर यहाँ पे क्या है D, BF के साथ सॉरी, यहाँ पे C हो जाएगा और BE के साथ हो जाएगा FE के साथ हो गया D। तो जब ये मैंने सेपरेट करके लिख लिया, अब इसके रेशियोज को लिख लीजिए। तो रेशियोज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC बाई ED इज इक्वल टू, हमें किसको निकाला था, EF को निकाला था, राइट। तो EF इसमें आ रहा है, यानी कि हम लोग करेंगे क्या, BF बाई EF, ठीक है ना। तो BF बाई EF, ठीक है, हमें क्या आएगा, तो BF देखिए किसका पार्ट है, इसका पार्ट है, यानी कि ये बड़े वाले का पार्ट है, isn't it? और BF का वैल्यू किससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, इस बड़े वाले से, isn't it? तो यानी कि इसका वैल्यू, BC का वैल्यू कितना आया था, दैट इज 5, और EF का वैल्यू कितना आया था हमारा 3। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ED, यानी कि ED ये कितना था 3x और ये पूरा कितना था 5। होप इट इज क्लियर। लेकिन आपसे क्या पूछा है, EF ऊपर है और ये नीचे है, तो फ्रॉम इन्वर्टेंडो हम लोग लिख सकते हैं EF बाई BF इज इक्वल टू 3/5 और 3:5। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट, isn't it? अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज एरिया ऑफ DEF, यानी कि आपका इसका एरिया और BFC यानी इसका एरिया। तो हम लोग क्या जानते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC। अब देखिए, हम ये पता है कि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका एरिया क्या होगा, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यानी कि अभी हमने क्या निकाला था, EF बाय FB निकाला था, राइट, इसका होल स्क्वायर। और EF कितना था हमारे पास, EF था हमारा छोटा सा पार्ट, दैट इज 3, और यहाँ पे कितना था हमारा 5, इजंट इट, इसका स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और हम लिख सकते हैं 9 is to 25। दिस विल बी योर आंसर। फेयर एनफ, थैंक यू।